अचानक दादी सा दमयंती जी और दिशा के मायके वालों को फोन करके घर बुला लेती हैं। इसके बाद वह दिशा को उसका सामान और तलाक के पेपर्स थमा देती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा। यह सब देखकर दिशा को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। दरअसल दादी सा को न तो दमयंती जी की सच्चाई का पता था और न ही दिशा की असलियत का। वह केवल तानिया और कृष के रिश्ते को लेकर बेहद नाराज थीं। इसीलिए उन्होंने यह पूरा नाटक रचा ताकि दिशा को एहसास हो सके कि इस समय तानिया किन हालातों से गुजर रही है। तानिया को एक तरफ अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उसे तलाक का सामना करना पड़ रहा है। जिस इंसान से उसने सच्चा प्यार किया उसी ने उसे धोखा दिया है। दादी सा चाहती थी कि दिशा तानिया के दर्द को समझ सके और यह महसूस करे कि विश्वास टूटने का दर्द कितना बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही दिशा के हाथ में उसका बैग, सामान और तलाक के पेपर्स आते हैं, वह पूरी तरह घबरा जाती है। वह रोते हुए कहती है, दादी सा, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरमान भैया और अभीरा भाभी को घर से निकलवाने में मेरा हाथ था। लेकिन आप मुझ पर विश्वास कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यह सब गलती से हुआ। मैंने तो बुआ सा से साफ कह दिया था कि मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि इसका असर मेरे परिवार पर पड़ेगा। दिशा की बातें सुनकर दादी सा कुछ देर के लिए हैरान रह जाती हैं। पूरा परिवार भी स्तब्ध होकर उसकी बातें सुनता रहता है। अनजाने में दिशा अपने सारे राज खुद ही सबके सामने खोल देती है। इसके बाद दादी सा कहती हैं, चलो, मेरे इस नाटक का कुछ तो फायदा हुआ। मैं सोच रही थी कि यह सब करूं या नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारा सच तो सामने आ गया। अब तुम्हें सच में इस घर को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुमने अरमान और अभीरा के साथ बहुत गलत किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिशा के इस कबूलनामे के बाद परिवार क्या फैसला लेता है और क्या वह अपने किए की सजा से बच पाएगी या नहीं। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा और बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं।